नित्य आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम चर्चा कर रहे हैं आज एक ऐसे पौधे की जिनको लोग नाम से ही परिचित नहीं, अपितु लोग इसके सेवन से हृष्ट पुष्ट एवं नए जीवन की प्राप्ति करते हैं। कहावत ही है कि अनार वास्तव में बीमारों के लिए अमृत है। तो इस प्यूनिका ग्रेनेटम के विषय में करेंगे हम चर्चा। यह पौधा निश्चित रूप से यह दाड़िम का पौधा, अनार का पौधा, ये हमारे देश से लेकर के अफ़गानिस्तान तक और सुलेमान की पहाड़ियों तक, ईरान तक पाया जाता है। काबुली अनार अपने आप में बहुत विशेष माना गया है। हालांकि हमारी हिमाचल प्रदेश में हमने देखा है जंगल के जंगल पूरे अनार के वृक्षों से भरे हुए हैं। वो उतने स्वादिष्ट और गुणकारी अनार नहीं होते हैं, परंतु स्वाद की दृष्टि से ही नहीं अपितु आप औषधीय प्रयोग के दृष्टि से उन अनार का आप प्रयोग कर सकते हैं। यह अनार का पुष्प खिलता हुआ सुंदर सा लाल पुष्प और लगे हुए ये बड़े बड़े फल, यह भी एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस हरिद्वार के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े अनार के फल हैं, वह प्रायः दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर यह सुंदर फल और सुंदर खिलता हुआ फूल और ये हरा भरा अनार का पौधा। आइए हम जानते हैं इस पौधे के संदर्भ में, इस फल के संदर्भ में। वास्तव में आहार भी अपने आप में आयुर्वेद में एक चिकित्सा है। आहार के द्वारा हम विविध रोगों को दूर कर सकते हैं। तो उनमें आज अनार के फल के द्वारा हम जानेंगे रोग उपचार और अपने आप को रोगों से बचने के उपायों के संदर्भ में। यदि अनार की कली को, अनार की कली इसको बोलते हैं, यह जो फूल ये इस तरह से छोटा सा खिल रहा है, बड़ा ही यह सुंदर है। आप देख रहे हैं अंदर ऐसा लगता है मानो किसी ने इसके अंदर सिंदूर भर करके किसी सुंदर से बर्तन में रख दिया हो। कितना सुंदर है यह, और बाद में खिलता है तो इस तरह का ये पुष्प बड़ा ही सुंदर फूल होता है। तो इस अनार की कली जब ये हवा से नीचे गिर जाती हैं, उन कलियों को पीस करके यदि उसके थोड़े से रस को 2-2 बूंद रस भी यदि नाक में डाल दें तो नक्सिर की बीमारी तुरंत बंद हो जाती है। यह नक्सिर के लिए बहुत ही उत्तम और गुणकारी प्रयोग है।
दांतों के सूल में हम ये अनार के छिलके को, यह अनार का फल हम खाते हैं, छिलका को वैसे ही फेंक देते हैं। छिलका भी जितना फल गुणकारी है उससे कहीं ज़्यादा इसका छिलका औषधीय गुणों से भरपूर है। तो इसके छिलके का पाउडर करके थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी, सेंधा नमक, सरसों का तेल और इस अनार के फल के छिलके का पाउडर, उसको मिला करके यदि आप करते हैं दांतों में मंजन तो वो अत्यंत गुणकारी है और आपके दांतों के समस्त रोगों के लिए बहुत ही यह फायदेमंद है। और कमाल की बात तो यह है कि जिनको नींद कम आती हो, आजकल अनिद्रा की बीमारियां भयानक रूप से बढ़ रही हैं। अनिद्राजन्य जो व्याधियां हैं, नींद की कमी, तनाव की वजह से, काम की अधिकता की वजह से बहुत सारे लोगों को पूरी नींद नहीं आ पाती है। जिनको नींद कम आती हो उनके लिए रामबाण है ये। इस अनार की यह कोमल पत्तियां, कोमल इस तरह की ये पत्तियों को, थोड़ी सी पत्तियों को तोड़ करके आप प्रयोग कर सकते हैं। उबाल करके लगभग इस तरह की 2-3 ग्राम इसकी कोमल पत्तियों को तोड़ करके 200 ग्राम पानी में उबालिए, 50 ग्राम बचे तब आप छान करके इसको पिएं। रात्रि को सोने से पहले पीने से इससे नींद आती है, अनिद्रा की जो बीमारी है वह दूर होती है। पुनः आप सुन लें, क्योंकि यह एक निरापद प्रयोग है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इस प्रयोग से आप पाते हैं आपके पेट से संबंधित रोगों में भी इससे लाभ मिलेगा आपको। तो थोड़ी सी इस तरह की कोमल, इस तरह की ऊपर की पत्तियों को डंठल सहित तोड़ करके 2-3 ग्राम की मात्रा में इसको थोड़ा सा कुचल करके लगभग 200 ग्राम पानी में पकाइए, 50 ग्राम बचे छान करके सोने से पूर्व आप पी करके सो जाएं। आपको बहुत अच्छी गहरी और गाढ़ी नींद आएगी। इससे अनिद्राजन्य दिमाग की जो टेंशन है, या जिनको जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उन लोगों के लिए यह एक बहुत ही गुणकारी और दिव्य प्रयोग है। मुंह के छाले के लिए 20-25 ग्राम इन पत्तों को तोड़ करके 400 ग्राम पानी में आप पकाइए, 100 ग्राम बचे छान करके इससे मुंह में कुल्ला कीजिए। कुल्ला करने से जो आपके मुंह के छाले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा कड़वा लगता है, यदि आपके पास उबालने का साधन भी ना हो तो इसको थोड़ा पत्तियों को साफ़ करिए, साफ़ करके फिर आप इन पत्तियों को चबाइए, चबाते हुए पूरे मुंह में घुमाइए और उस लार को बाहर टपकाइए। यदि आप ऐसा करते हैं बार बार तो इन अनार के पत्तों से समाप्त हो जाएंगे आपके मुख के छाले। आप प्रयोग करिए और इसके लाभ को पाइए। यह निरापद है, बहुत ही अच्छा है। कान के लिए भी यह एक दिव्य औषधि है। लगभग 10-15 ग्राम इसके ताज़े पत्तों को आप पीस करके थोड़ा सा रस निकाल लें, उतना ही आप तेल, सरसों का तेल में पका करके या तिल के तेल में पका करके यदि आप 2-2 बूंद कान में डालते हैं तो ये कान के रोगों के लिए रामबाण है, एक दिव्य औषधि है। इसके अलावा जिनको दौरे पड़ते हों उसके लिए भी यह बहुत गुणकारी है। इसके लिए आप लगभग इसके 20 ग्राम पत्तों के रस में थोड़ा सा आप मिश्री मिला करके आप उनको पिला दें। जिनको मिर्गी की शिकायत है, जिनको फिट्स पड़ते हैं, उनके लिए भी यह एक दिव्य रामबाण औषधि है। इसके अलावा जिनका मांस ढीला पड़ गया हो किसी भी तरह से, जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हों, मांस लटक गया हो, या माताओं बहनों की कई बार उनके शरीर के अंग ढीले हो जाते हैं, या कहीं से भी मांसपेशियाँ लटकनी शुरू हो जाती हैं, लटकती हुई मांसपेशी के लिए भी यह अनार रामबाण है। उसके लिए इसका बहुत एक अच्छा सरल सा प्रयोग है। आप इसको क्या करें कि इन पत्तियों को कूट करके लगभग 1 किलो रस निकाल लें। पत्तियों का शुद्ध रस 1 किलो, उस रस में आप मीठा तेल बोलते हैं तिल के तेल को, कड़वा तेल बोलते हैं सरसों के तेल को, आधा किलो तेल 1 किलो इस अनार के पत्तियों के रस में डाल करके बहुत धीमी आंच पर पकाएं। जब सिर्फ तेल शेष रह जाए उस तेल को छान करके तेल की मालिश कर सकते हैं अपने मांसपेशियों में, अपने शरीर में और अपने शरीर के प्रत्येक अंग में, चाहे वो चेहरे में हो, चाहे छाती में, चाहे हाथ की भुजाओं के मांसपेशियों में। आप देखेंगे इसके मालिश से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो जो शिथिल हुई पड़ी हैं वो ठीक हो जाएंगी और मांसपेशियों की जो कमजोरी है वह दूर होने लगेगी। ये खांसी के लिए इस अनार की जो कोमल कलियां सूख जाती हैं, उन कलियों को, सूखी हुई को या ताज़ी कली को, थोड़े से सूखे पत्ते या इसमें से कोई भी आप ले करके 2-3 पत्ती तुलसी के और थोड़े से 1-2 दाने काली मिर्च डाल करके यदि आप चाय की तरह से पीते हैं तो आप देखेंगे आपकी खांसी चाहे कितनी भी भयानक हो, कितनी भी पुरानी हो,
अनार के पत्ते या अनार की फूल की कलियाँ, तुलसी के पत्र और काली मिर्च, ये आपके खांसी के लिए है रामबाण। यह बहुत अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त इन अनार की कली को आप तोड़ करके या झड़ी हुई कली, फल के बाद जो कलियां झड़ जाती हैं ज़मीन पर, उन कली को इकट्ठा करके सुखा के रखें। फिर आप उन 2-3 कलियों को सिर्फ डाल करके 1-2 कप पानी में उबालें। फिर आप देखेंगे कि सुंदर सी चाय आपके लिए है तैयार। अनार की चाय वह आप सबको पिला सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत गुणकारी है, पेट के लिए लाभकारी है, आपकी सर्दी जुकाम कफ और खांसी को ख़त्म करने वाली है। तो उस चाय का पान भी आप कर सकते हैं। बहुत ही वह गुणकारी है। और जिनको पेट की समस्या है, जिनको भूख नहीं लगती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है और कमजोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उस स्थिति में अनार के रस को थोड़ा सा उसके अंदर आप जीरे को भून करके, जीरे का पाउडर थोड़ा सा मिला करके, थोड़ा सा उसके अंदर काला नमक या सेंधा नमक मिला करके यदि आप पीते हैं तो उससे आपकी बढ़ेगी भूख और आपकी दूर होगी कमजोरी। बहुत अच्छी दवाई है। भूख के लिए जो अरुचि है वह दूर हो जाएगी। यदि मीठे अनार के रस में थोड़ा सा शहद मिला करके और आप लेते हैं नियमित रूप से, तो वह भी अत्यंत गुणकारी है। अनार का रस वैसे भी बहुत ताकतवर होता है। विशेष करके जो गर्भिणी स्त्रियां हैं, जिनको बहुत कमजोरी है, शारीरिक क्षीणता है, वो निर्भयता के साथ इस अनार के रस को पी करके अपने शिशु सहित अपने आप को हृष्ट पुष्ट और तगड़ा कर सकती हैं। ये हमारे समाज में आम प्रचलन में भी है कि जो गर्भिणी माताएं बहनें होती हैं, कमजोरी हो तो अनार का रस पिलाया जाता है। ये बहुत ही उत्तम है। और जिनको दस्त, डिसेंट्री, डायरिया हो, उसके लिए यदि आप इस अनार के फल के छिलके का पाउडर करके और सूखे हुए बेल का पाउडर समान मात्रा में लेकर के आप 1-1 चम्मच प्रातः सायं पीते हैं जल के साथ, तो आप पाएंगे अतिसार से मुक्ति। बहुत ही सरल और बहुत दिव्य औषधि है संग्रहणी और अतिसार से मुक्ति के लिए। इसके अतिरिक्त आप अनार के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं अपने कांति को बढ़ाने के लिए। छिलके को पीस करके थोड़ा सफ़ेद चंदन की लकड़ी को घिस करके उसमें मिला दे 1-2 लौंग, उसको मिला करके फिर आप लगाएंगे चेहरे पर। 1-2 घंटे में आप अपने धोएंगे चेहरे को, तो देखेंगे वृद्धि होगी आपकी चेहरे की कांति और इससे ख़त्म हो जाएंगे किल और मुहासे। हालांकि किल मुहासों के लिए कांति लेप जैसी औषधियाँ दिव्य फार्मेसी में भी मिलती हैं, परंतु इसके लिए आप इस अनार के छिलके के प्रयोग से अपने सौंदर्यवर्धक जो संसाधन जो काम नहीं दे सकते, उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं अनार के फल के छिलके के द्वारा। और जिनको पेट में कीड़े हों, पेट के कीड़े के लिए भी अनार की जड़ को निकालें और उसको कूट करके 100 ग्राम पानी में इसको पकाएं। पका करके जब 1/4 बचे, छान करके इसको पिला दें। छोटा बच्चा है तो थोड़ी मात्रा में, बड़ा है तो लगभग 20 ग्राम जो क्वाथ का जो पानी है उसको 2 बार पिलाएं। उससे आप देखेंगे पेट की जो कृमि है वह ख़त्म हो जाएंगे और इससे पेट की गड़बड़ी है वह भी इससे ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही दिव्य और उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त जिनको जॉन्डिस की शिकायत है, जिनको ब्लड की वॉमिटिंग होती हो या दस्त लगे हों, रक्त अर्श हो या रक्त किसी भी तरह से शरीर में से बह रहा हो, ताज़े पत्तों को छाया में सुखा करके पाउडर करके आप शीशे में रख लें। 3 ग्राम पाउडर सुबह छाछ के साथ और शाम को पानी के साथ सेवन करें, तो इससे आप देखेंगे कि आपको पूरा लाभ हो जाएगा पेट के समस्त रोगों में, चाहे वह संग्रहणीय है, चाहे वह किसी भी तरह से लीवर की परेशानी है, आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, SGOT, SGPT नॉर्मल नहीं है, उसमें भी यह अत्यंत निरापद, सरल और इससे भी बढ़कर कारगर यह औषधि है। इसका आप सेवन करें और अपने पेट के रोगों से पाएं मुक्ति। यह बहुत दिव्य औषधि है। गुद भ्रंश और योनि भ्रंश, गर्भाशय के भ्रंश होने पर यह एक बहुत ही भयानक, बड़ी पीड़ादायक बीमारी है। जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो सर्जरी ही इसके लिए उपाय है। हालांकि इसकी प्रारंभिक दशा में गुद भ्रंश और योनि भ्रंश, जो गुदा भाग बाहर निकलता है, योनि के भाग बाहर निकलता हो, उसमें भी लगभग आप 10 ग्राम पत्तियों को 400 ग्राम पानी में पका लें,
कुचल करके, उसको कूट करके, फिर 100 ग्राम बचे छान करके, फिर आप उसमें थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर मिला करके कॉटन से सुबह माताएं बहनें उठ करके शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में अपने योनि भाग या गुदा भाग पर इससे धोएं। अच्छी तरह से धोते रहें 5 मिनट तक, या टब में बैठ जाएं और उसका आकुंचन प्रसारण टाइट और लूज छोड़ें अपने एनस भाग को। तो इस तरह से लगभग 10-15 मिनट प्रतिदिन करने से यह गुद भ्रंश और योनि भ्रंश जैसी जो भयानक बीमारियां हैं, जो सिर्फ शल्य के द्वारा, सर्जरी के द्वारा ही ठीक हो सकती है, उसकी जो प्रारंभिक दशा अवस्था है, तो यह हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो ये एक बहुत ही लाभकारी प्रयोग है गुद भ्रंश और योनि भ्रंश के लिए। माताएं जो गर्भवती हैं, कभी कभी उनका दिल घबराता है, जी मिचलाता है, परेशान होती हैं, उस समय भी इस अनार का रस उनके लिए बिल्कुल अमृत तुल्य है, वह इसका सेवन कर सकती हैं। इससे हृदय की धड़कन और दिल की कमजोरी दूर हो करके दिल भी होता है हृष्ट पुष्ट, और गर्भ में जो बच्चा है वह भी होता है तंदुरुस्त। यह एक बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, उसका प्रयोग कर सकती हैं। और जो इसकी जो कलियां हैं, यदि इसको सुखा करके पाउडर कर करके यदि आप लगाते हैं अपने घाव पर, छिड़क भी देने से उसका जो इन्फेक्शन है वह दूर हो जाता है। यह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है घाव के लिए। और जिनको खुजली हो, खुजली के लिए भी अनार के पत्तों को पीस करके उसके रस को खाज और खुजली में लगाने से पूरा भरपूर मिलता है लाभ। यह बहुत ही एक अच्छी और उत्तम औषधि है जिनको खुजली की परेशानी है। और एक और भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग, वह प्रयोग जो है नाखूनों के लिए, जिनके नाखून कभी कभी हमने देखा ये अंदर की तरफ चले जाते हैं, भयानक पीड़ा होती है, पैरों के नाखून विशेष करके। इसको डॉक्टर के पास आप जाएंगे, बार बार ऑपरेशन करके उस पोर्शन को काट करके वो नाखूनों को अपनी जगह पर कर देते हैं, फिर दोबारा जब नाखून आने लगते हैं तो उसी तरह से साइड में घूमने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास भी इस तरह के बहुत सारे रोगी आते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं। बीमारी तो छोटी सी है पर पीड़ा बड़ी भयानक होती है। इस तरह की जो नाखून अंदर धंसने की जो पीड़ा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अनार के छिलके को, ताजे छिलके और फूल को पीस करके थोड़ी सी हरड़ मिला करके फिर उसको थोड़ा तेल में पका लें, धीरे धीरे पका करके जब वो पेस्ट जैसा बन जाए फिर उसको लगा लें अंगूठे में और बांध लें पट्टी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे नाखून का जो भाग है वह कोमल हो जाएगा और इससे मिलेगी आपको नाखून की पीड़ा से राहत। निश्चित रूप से यह अनार एक फल नहीं, यह एक औषधि भी है। आइए आज से इस अनार को एक औषधीय पौधे के रूप में भी हम पहचानें और इसको प्रयोग में ला करके विविध रूपों में इसको अपना करके अपने रोगों से मुक्त होने में, देश को स्वस्थ बनाने में सहभागी बने। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और पौधे के साथ। जड़ी बूटी जीवन को देती हैं और जीवन को चाहते हों तो यदि अन्न को भी औषधि के रूप में प्रयोग करके हम नवजीवन को, रोग मुक्त जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस पौधे के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। यह लता, यह क्षुप मेरे साथ में है, आप देख पा रहे होंगे। ये इसको बोलते हैं हम लोग वाइटिस वाइनिफेरा, यानी आपका प्यारा यह अंगूर। इसको कौन नहीं जानता। फलों में सुमधुर मीठे अंगूर, निर्दोष अंगूर, जिनको दूसरे फल अनुकूल नहीं पड़ते, फिर उन्हें अंगूर फला क्यों ना अनुकूल पड़ते। तो सबके लिए गुणकारी, अनुकूल, लाभकारी यह फल है अंगूर। पर यहाँ तो कुछ ये अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं स्वाद में। पर हम जिस अंगूर के विषय में बताने जा रहे हैं वह
मीठा होगा, क्योंकि यह तो अभी कच्चे हैं। कच्चे फल यह अहितकारी होते हैं। अंगूर खट्टे अप्राप्त हैं इसलिए नहीं, प्राप्त तो है, पर यह अपक्व हैं इसलिए। किसी भी तरह के मूर्छा को तोड़ने के लिए, शरीर में जलीय अंश की कमी हो गई हो, बहुत कमजोरी हो, उस समय पर आप यदि कितनी भी थकान हो, उस समय यदि उसको इस अंगूर के रस को पिला देते हैं तो वह व्यक्ति निश्चित नई ताजगी, स्फूर्ति और नई चेतना की अनुभूति करेगा। उससे थका हुआ यह तन स्फूर्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। यह अंगूर तुरंत कैलोरी को देने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला और शरीर की क्षीणता को, जो खत्म हुई जो कैलोरी है, उसको पूर्ण करने वाला है। और इस अंगूर को, जो सूखा हुआ जो अंगूर है, उसको हम द्राख के रूप में मुनक्का या किशमिश के नाम से जानते हैं। 2-3 ग्राम आंवला, 4-5 ग्राम मुनक्का, 200 ग्राम पानी में उबाल करके जब 100 ग्राम बचे, अच्छी तरह से उसको फिसल करके छान लें। छान करके उसमें थोड़ी मिश्री मिला लें। फिर आप इसको हल्का सा सौंठ डाल करके प्रातः सायं सेवन करें तो देखेंगे जो बार बार आने वाली बेहोशी, मूर्छा और उससे द्वारा होने वाली कमजोरी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। सिर्फ मुनक्का और आंवला, इसका आप प्रयोग करके अपने मूर्छाजन्य भयानक बीमारी से भी लाभ पा सकते हैं। 25 ग्राम मुनक्का को थोड़ा सा मिश्री मिला करके और उसमें थोड़ा सा खस और अनार की छाल, खस, अनार की छाल, मुनक्का और उसमें थोड़ी मात्रा में मिला लें मिश्री। इसको भी उबाल करके काढ़े की तरह से प्रातः सायं सेवन करने से आपको मिलेगी नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई ताजगी और इससे होगी आपकी कमजोरी से मुक्ति। यदि जामुन के पत्ते 10-15 आप जामुन के पत्ते ले लीजिए, उसको कुचल करके उसमें आप डाल दें 10-15 मुनक्का, उसको डाल करके उसमें अच्छी तरह पकाएं। पका करके फिर उसको हाथ से अच्छी तरह मसल करके छान करके यदि आप कुल्ला करें, अच्छी तरह से मुंह में उसको पानी को घुमाते रहें, तो आप पाएंगे मुंह के छाले से, मुख्य रोगों से मुक्ति। नक्सीर में भी यदि मुनक्का को रात को भिगो करके प्रातः काल 4-5 मुनक्का प्रतिदिन सेवन करें तो इससे मिलती है आपको नक्सीर जैसी भयानक रोग से मुक्ति। यदि किसी को हो बहुत कमजोरी, शरीर में शिथिलता, तो आप भिगो दें 40-50 मुनक्के को और 8-10 बादाम को भिगो दें। 8-10 बादाम को सुबह छिलका उतार करके और उस मुनक्के के बीज को हटा करके उसको या तो पीस करके अच्छी तरह से चटनी बना करके दूध से ले लें, अन्यथा उसको चबा चबा करके अच्छी तरह से आप खाएं तो आप पाएंगे शारीरिक कमजोरी है उससे हमेशा के लिए मुक्ति। और यह बहुत ताकतवर और बहुत पौष्टिक है। जो कमज़ोर लोग हैं उनको यदि मुनक्का और बादाम का सेवन करें तो किसी भी तरह की किसी भी टॉनिक की सेवन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मुनक्का और बादाम को मिला करके उसको सुबह प्रतिदिन सेवन करते हैं तो हर तरह की कमजोरी से, शिथिलता से, बीमारी से हमेशा के लिए मिल जाएगी आपको मुक्ति। इसके अतिरिक्त श्वास और कास में यदि तुलसी का पत्ता, काले मिर्च, सौंठ, लौंग, 4-6 मुनक्का को डाल दें और उबाल करके पिएं तो आप देखेंगे इससे मुक्ति होगी। श्वास और कास से बहुत जल्दी आपको उससे इसमें लाभ होगा। और खांसी और कफ के काढ़े में मुनक्का मिला देने से उससे उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, बीमारी से होने वाली कमजोरी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यह गुणवाह है, गुणवर्धक है, बहुत ही अच्छी औषधि है यह मुनक्का। इसके अलावा आप जिनको खांसी बार बार होती है उनके लिए मुनक्के में से आप थोड़े से बीज निकाल लें और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें मिला लें पिपली को मिला करके, थोड़ा मिश्री मिला करके यदि आप उसको पीस करके छोटी छोटी गोली बना करके रखते हैं चने के जितना
और यदि आप उसको चूसते रहते हैं तो उससे मिल जाएगी आपको खांसी से मुक्ति। इससे बैठा हुआ गला भी ठीक हो जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही एक दिव्य और उत्तम औषध है। जिनको भूख कम लगती है उसके लिए भी यह मुनक्का बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको भूख कम लगती हो वह दूध में मुनक्का उबाल करके नियमित रूप से पिएं तो भूख बढ़ने लगेगी। और जिनको कब्ज रहता हो उस कब्ज में भी आप यदि 30-40 मुनक्का रात को दूध में डाल के उबाल करके पिएं, इससे कमजोरी भी दूर होएगी, भूख भी बढ़ेगी, पेट भी साफ होगा। जिनको ज़्यादा कब्ज है उसमें थोड़ा इसबगोल की भूसी मिला करके भी ले सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी औषधियाँ पेट साफ करने के लिए, त्रिफला है, पंचसकार है, या आजकल बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, परंतु यह एक बहुत ही गुणकारी लाभकारी एक प्रयोग है दूध में उबाल करके मुनक्का को पीना। और जिनको बार बार घबराहट होती है और हृदय में दर्द होता हो उनके लिए भी रामबाण है मुनक्का। आप मुनक्का 8-10 मुनक्का पानी में डालें, 2 लौंग डालें, लौंग और मुनक्का को उबाल करके बाद में मुनक्का को मसल करके छान कर चाय की तरह से आप पिएं। आप देखेंगे जिनको एंजाइना पेन है, हार्ट की कमजोरी है, मेरे भाई सिर्फ मुनक्का और लौंग से आप उस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। आप प्रयोग करिए, यह बहुत निरापद है। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं 2-4 मुनक्का डालें और 1-2 लौंग डालें थोड़ा ज़्यादा पानी पर, फिर उसके बाद में आप पी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मीठी वह नहीं होगी। वो आपकी जो पेय है ज़्यादा मिठास उसमें नहीं होगा, तो ज़्यादा आपको नुकसान भी उससे किसी तरह से मधुमेह में भी नहीं होगा। विरेचन के रूप में, जैसे छोटे बच्चे हैं आपको विरेचन की औषधि नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी मुनक्का बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो बच्चे वैसे मुनक्का खाने में आपको परेशान करें, उनको आप मुनक्का को बीज निकाल करके दूध में मिक्सी में डालिए, उसको मिक्स कर दीजिए। जितना मुनक्का आप बच्चे को देना चाहते हैं आयु के हिसाब से 2-3 मुनक्के से आप 15-20-50 मुनक्के तक दे सकते हैं, उनको दीजिए। फिर आप पाएंगे कि आपका बच्चे का पेट भी ठीक हो जाएगा, भूख भी बढ़ेगी, ताकत भी बढ़ेगी। ये दूसरे जो टॉनिक हैं, दूसरे जो रसायन हैं, इस तरह के जो द्रव्य हैं बच्चों के ताकत के नाम पर दिया जाता है, वो ताकत नहीं अपितु कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को दूसरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। आदत डलवाई जाती है वो हानिकारक है। उन सब के लिए यह मुनक्का एक अमृत की तरह से है, एक रसायन की तरह से है, एक औषधि के तरह से है। और जिनको एसिडिटी रहती हो, यदि आप हरड़ के साथ मुनक्के का सेवन करते हैं, मुनक्का पीस करके और हरड़ का पाउडर मिला करके यदि आप एक साथ लेते हैं, सुबह शाम पानी के साथ सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे इससे एसिडिटी से मुक्ति मिलेगी। जो पेट में अफारा है, भारीपन है, उसमें मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए आप मुनक्का और हरड़ का सेवन कर सकते हैं। जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता हो, खुल करके पेशाब नहीं होता हो, उनके लिए 8-10 मुनक्का 10-20 ग्राम मिश्री मिला करके, मुनक्का और मिश्री को मिला करके आप लेते हैं यदि मट्ठे के साथ, तो पेशाब खुल करके होता है। और जिनको मूत्रकृच्छ है, पाषाण भेद, पुनर्नवा मूल, अमलतास 6-6 ग्राम कूटें और उसमें मिला लें 10-12 ग्राम मुनक्का और पका लें लगभग 400 ग्राम पानी में। उबाल करके जब 200 ग्राम बचे रात को उबालें, ढक करके छोड़ दें और प्रातःकाल छान करके पिएं। इन द्रव्यों को प्रातःकाल लेने से पेशाब भी खुल के होगा, पेट भी अच्छी तरह साफ होगा। यह एक बहुत ही अच्छी गुणकारी दवाई है। इसका आप प्रयोग करके आप अपने पेट रोगों से, अपने मूत्र रोगों से और अपनी कमजोरी जन्य व्याधि से आप मुक्ति पा सकते हैं। है ना बहुत गुणकारी यह फल, यह अंगूर नहीं, यह मुनक्का नहीं, यह वास्तव में एक औषध है, एक दिव्य यह फल है। हम सब के लिए परमात्मा की तरफ से प्रदत्त यह एक दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त बल पुष्टिकारक है यह। जैसा कि मैंने कहा, बादाम और मुनक्के का सेवन पूरे देश में सभी लोग जानते हैं। कमजोरी है तो मुनक्का भिगो, बादाम भिगो करके सेवन करने के लिए सब विधान करते हैं। तो इसका हम सेवन करें, अपने कमजोरी को दूर करें। और प्रातःकाल डेली 20 ग्राम मुनक्के को खा करके ऊपर से यदि जो दूध पीता हो तो उसको किसी भी तरह के शारीरिक क्षणता जन्य व्याधियों का सामना कभी भी ना करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो गुण है वह है, इससे जो हमारे का इम्यून सिस्टम है, शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना है। तो यह अंगूर और यह मुनक्का एक अपने आप में कारगर औषध है।
इसके अतिरिक्त जिनको धतूरे जैसी या हड़ताल जैसे विश्व का भी शरीर के अंदर प्रभाव हो, या जो नशा करते हों, जो नशेड़ी भाई बहन हैं, जो किसी भी तरह के सुल्फा, भांग, अफीम, चरस या शराब आदि का सेवन करते हों, उसके अंदर से आई हुई शरीर के अंदर जो कमियां हैं, कमजोरी है, नपुंसकता है, उस तरह की बीमारी को भी यह मुनक्का दूर करने में सहयोग करता है। जो मेरे भाई नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हों, उनके लिए भी रामबाण है ये मुनक्का। मुनक्के के अंदर थोड़ी सी मिलाइए काली मिर्च और उसमें मिलाइए थोड़ी सी मात्रा में आप छोटी इलायची, थोड़ी सी मिलाइए दालचीनी, अच्छी तरह से उसको पीस करके बिल्कुल पाउडर करके बनाइए गोली, मुंह में रख करके आप चूसते रहें तो आपकी नशे की प्रवृत्ति, गुटखा पान मसाला खा करके आप अपने देह को विकृत कर चुके हैं, बीमारियां आपके अंदर घिर चुकी हैं, या आप इस तरह की व्यसन से मुक्त होना चाहते हैं तो करिए इसका सेवन। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में हो जाएगी मुक्ति इस तरह के व्यसनों से। यह मुनक्का आपके व्यसनों को छुड़ाने में, आपके सिस्टम को ठीक करने में, आपकी पाचन प्रक्रिया को चुस्त और दुरुस्त बनाने में एक महौषधि है। आइए आज से हम इस अंगूर को, सिर्फ यह अंगूर मीठे हैं या खट्टे, उसको छोड़ करके इन मीठे फलों का आस्वादन लेते हुए अपने जीवन को भी स्वादपूर्ण बनाएं, मधुर और मिठास युक्त बनाएं। तो इसके लिए यह अंगूर आपका सहयोग करेगा। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इन जानकारियों से आपको लाभ होगा, आपके परिवार को लाभ होगा और देश और समाज को लाभ होगा। उससे हम देश की समृद्धि, देश की उन्नति का जो सद्य स्वामी रामदेव जी का स्वप्न है उसको साकार करने में हम सहयोगी बनेंगे। आइए हम सब मिल करके इन औषधियों का प्रयोग करके, इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके, इन योग और प्राणायाम को अपना करके अपने जीवन का कल्याण करें, अपने परिवार और समाज का कल्याण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ कल फिर हम मिलेंगे आपके लिए लेकर एक नई औषधि। पौधों की परंपरा में आज हम आपको एक ऐसी औषधीय वृक्ष से परिचय कराने जा रहे हैं जिसका संपूर्ण विश्व के अंदर हम सेवन करते हैं फल के रूप में, परंतु आज उस फल के वृक्ष के कुछ औषधीय गुणों के संदर्भ में हम बात करेंगे। यह प्यारा सा वृक्ष है, इसमें लगे हुए अभी बड़े सुंदर से ये नन्हे से फल हैं जिसको हम सेब कहते हैं। एप्पल जो पायरस मेलस का जो वृक्ष है जिसको पूरे विश्व के अंदर खाया जाता है। तो आइए आज हम इसके औषधीय गुणों से होते हैं परिचित। यह पौधा लगभग 8000 के हाइट से पैदा होना शुरू होता है, 10,000 के हाइट के आसपास बहुत ही अच्छी सेब की फसल होती है। हमारे भारतवर्ष के अंदर भी हम सब जानते हैं कि हिमाचल का सेब, जम्मू का सेब और अभी उत्तराखंड भी इस सेब की पैदावार में आज अग्रणी होता जा रहा है। जब सेब के पेड़ फलों से लदे होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। जितना स्वादिष्ट यह फल होता है उतना ही सुंदर यह पेड़ में लगा हुआ देखना भी बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग सेब का सेवन करते हैं फल के रूप में, परंतु यह सेब अत्यंत पौष्टिक है। आयुर्वेद के अंदर इसको बहुत ही शीतल माना गया है, पौष्टिक माना गया है, नेत्रों के लिए हितकारी माना गया है, पेट के लिए लाभकारी माना गया है और हमारे लीवर और स्प्लीन के लिए भी, डाइजेशन सिस्टम के लिए भी यह बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आज हम इसी सेब के कुछ औषधीय गुणों का वर्णन करेंगे, क्योंकि बहुत बार हम जब औषधीय पौधों की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोगों की यह एक शिकायत भी रहती है कि आचार्य जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो उस संदर्भ में मैं ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि जो वस्तुएं सहजता से उपलब्ध हैं उनका हम प्रयोग करें। कुछ वस्तुएं
किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें दूसरे क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो भी चीज़ जहाँ पाई जाती हैं उन लोग के लिए वह लाभकारी हो सकती है। वो लोग वहाँ से उन चीज़ों का ग्रहण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन सब के ज्ञान की अभिवृद्धि से हमारे देश की समृद्धि, लोगों का जो स्वास्थ्य है वह भी बढ़ेगा। उससे देश की जो हानि हो रही है वो हानि को हम रोक पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पौधे, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में हैं, हमारे आंगन में हैं, हमारे नित्य प्रति जो हम लोग सेवन करते हैं, उन खाद्य पदार्थों में हैं, उसको हम औषधीय उसकी महत्ता को बता करके हम आपको रखना चाहते हैं स्वस्थ। तो जो सेब है, मैं जानता हूँ कि सेब का पेड़ बहुत ऊंचाई में रहने वाले लोगों को ही देखने को मिलता है, या सेब पेड़ में लगे हुए सुखद अनुभूति भी वही देख पाते हैं। परंतु सेब का फल, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हैं, वह आराम से प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यह जो सेब का पेड़ है वह देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, बहुत फल लगे हुए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं यह फलों से लदा हुआ सेब का वृक्ष। तो यह जो इसका जो पत्ता होता है, यदि इसके पत्ते को और इसके पेड़ की छाल को लगभग, जैसे कि इसकी मात्रा प्रायः जितने भी ये काष्ठौषधियाँ होती हैं, हरी चीज़ लेते हैं तो एक समय आप 10 ग्राम, सूखी चीज़ लेते हैं तो लगभग 5 ग्राम एक सामान्य मात्रा होती है। तो लगभग 5-7 ग्राम इसकी पत्तियां और इसकी जड़ के छिलके को या पेड़ की छिलके को लेकर के यदि आप उसको उबाल करके औटा करके पिला देते हैं तो किसी भी तरह का बुखार हो, किसी भी तरह की सर्दी से लग करके होने वाली जो परेशानी हो, तो वह बहुत गर्म नहीं होता है, पर उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। यानी सेब का फल ही नहीं, अपितु इसका जो पत्ता और इसकी जो छाल है वह भी बहुत ही लाभकारी है। और यदि कच्चे जो फल हैं सेब के, कई बार सेब में से सूखे हुए जो फल झड़ जाते हैं, उसको सुखा करके रखें तो सेब का सूखा हुआ फल और इसकी तने की जो छाल है, उसकी जो छिलका है, लगभग 5 ग्राम की मात्रा में आप लगभग 400 ग्राम पानी में उबालें। 400 ग्राम पानी में उबालने के बाद में जब 100 ग्राम बचे आप छान करके पिएं तो आप देखेंगे इससे जो अतिसार है, कोलाइटिस है, या पेट के जो मरोड़ और पेचिस हैं, उसमें इससे पूरा लाभ होगा। क्योंकि जो इसके जो फल कच्चे होते हैं वो खट्टे होते हैं, वह पेचिस को रोकने में बहुत ही सहयोग करते हैं, बहुत ही कारगर होते हैं। इसके अतिरिक्त यह इसके जो पत्तियां हैं वह भी बिच्छू डंक में बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि किसी को बिच्छू ने काट लिया हो, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ ये हाइट में सेब के वृक्ष होते हैं उन क्षेत्रों में, वहाँ पर उस ऊंचाई पर बड़े काले काले बिच्छू भी पाए जाते हैं। तो कभी कभी अचानक बिच्छू काट लें तो भयानक पीड़ा होती है, बहुत ही दर्द होता है। यदि इनके सेब के पत्तों को औटा करके, जैसे 10 ग्राम लगभग पत्ते को कुचल करके 400-500 ग्राम पानी में उबाल करके जब बच जाए 100 ग्राम, तब आप छान करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके पिला दें। उससे आप देखेंगे कि बिच्छू का जो डंक है उसमें इसके सेब के पत्तों से तुरंत लाभ हो जाता है। यह एक बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत प्रयोग है। बिच्छू काटे में एक और प्रयोग है कि यदि सेंधा नमक को थोड़ा सा पानी में घोल करके यदि आप दाएं साइड में काटा हो तो बाएं कान में, बाएं साइड में काटा हो तो दाएं कान में 4-5 बूंद वो सेंधा नमक के पानी को टपका देने से भी तुरंत लाभ हो जाता है। यह भी एक अच्छा सा प्रयोग है। तो चाहे बिच्छू से कटा हुआ हो तो उसके लिए भी, या दस्त लगे हों, पेचिस लगे हों, बुखार हो, इसके लिए भी आप सेब का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेब के संदर्भ में, क्योंकि मैं अभी एक हम तैयार कर रहे हैं विश्व औषधीय दिग्दर्शिका, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया हम तैयार कर रहे हैं, तो इन औषधियों का, इन वृक्ष और लताओं का पूरे विश्व के अंदर लोग किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, इसके संदर्भ में भी हम लोग प्रयत्नशील हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेब का फ्रांस के अंदर एक प्रयोग किया जाता है आँख के लिए। फ्रांस में इसका प्रयोग ये लोग करते हैं जब आँखों में सूजन हो, लाली हो, इस तरह की कोई बहुत परेशानी हो, तो कच्चे सेब को थोड़ा सा आग में भून करके हल्का सा गरम, उसको यदि पुलटिस बांध दिया जाए आँख के अंदर,
उसको कुचल करके तो आप देखेंगे इससे आँख की लाली, आँख का जाला और आँख की जो परेशानी होती है उसमें तुरंत लाभ होता है। यह बहुत ही लाभकारी है और यह बहुत ही गुणकारी है। अमेरिका के अंदर भी हमने ऐसा अभी सुना है कि अमेरिका के अंदर भी ये सेब के इसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसका बहुत सारे जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं या फीवर या वायरस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वायरस में और एलर्जिक प्रॉब्लम के अंदर इसका जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो सत निकाला जाता है, घन सत निकाल करके उसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसका घन सत हमने देखा है कि जिसकी पत्तियों को और इसकी पेड़ की छाल को उबाल करके भी यदि आप पीते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बुखार में भी, सर्दी जुकाम में भी। सर्दी में आप 2-4 पत्ती तुलसी के डाल सकते हैं, 2-4 काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें सौंठ मिला सकते हैं। सेब की चाय भी बहुत अच्छी लगती है। सूखा हुआ सेब काट करके टुकड़े करके रखिए और आप उसके अंदर थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, पुदीना और थोड़ी काली मिर्च और लौंग डाल करके यदि आप उबाल करके पीते हैं, चाय की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सुगंधित सेब की खुशबू वाली चाय आपको पीने की मिलेगी। उससे आपको सर्दी, जुकाम, कफ और खांसी में यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, क्योंकि हम लोग चाय के नाम पर जो चाय की पत्तियां आती हैं उनका ही प्रयोग करते हैं। चाय की तरह से उसको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत तरह के इस तरह के वृक्ष और पेड़ हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उनमें से सेब भी एक प्रयोग है कि आप सेब को का टुकड़ा, क्योंकि सेब बाज़ार में मिल ही जाता है आराम से, आप ला करके उसको टुकड़े करके सुखा करके रख लीजिए। थोड़े से सेब के टुकड़े आप तुलसी के पत्ती, पुदीना के पत्तियाँ, थोड़ा सा लौंग और चाहे तो काली मिर्च भी आप डाल करके उबालिए, फिर आप सेवन करिए। बड़ा स्वादिष्ट, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही पौष्टिक चाय आपके घर में तैयार है हमेशा के लिए। तो यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि माइग्रेन के जो रोगी होते हैं, माइग्रेन के रोगी के लिए, जिनको भयानक सरदर्द होता हो, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि ये आप सेब को यदि आप प्रातःकाल खाली पेट नित्य प्रति एक सेब का सेवन करें। यदि आप गांव में रहते हैं, शहर से दूर, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, तो एक सेब को काट करके 4 टुकड़े कर करके रात को रख दें चांदनी में, और सुबह सुबह यदि उस सेब का आप सेवन करें तो और भी गुणकारी है माइग्रेन के लिए। जिनको कितना भी पुरानी माइग्रेन हो, आधा सीसी हो, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा हो, तो एक सेब का नित्य प्रति खाली पेट सेवन करने से आप उससे पा सकते हैं मुक्ति। उसका प्रयोग करके आप देखिए। सेब के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आपने देखा होगा कि सेब को काट करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो काला पड़ जाता है। इसके अंदर जो आयरन है उसकी वजह से यह सेब काला पड़ता है। तो उसके लिए भी आप, जिनकी रक्तअल्पता है, जो एनीमिक हैं, हालांकि उन लोगों के लिए भी यदि सेब का रस प्रतिदिन पिलाया जाए तो सेब का जो जूस है, एप्पल जूस जो है, वह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है एनीमिक रोगियों के लिए। और आपको सुन करके बहुत ही ताज्जुब होगा कि सेब खांसी में भी बहुत लाभ करता है। जिनको खांसी की शिकायत हो वो लोग सेब के रस के अंदर थोड़ी सी मात्रा में मिश्री मिला लें, मिश्री मिला के थोड़ी सी काली मिर्च मिला दें। मिश्री, काली मिर्च और सेब का रस यदि आप प्रतिदिन पीते हैं तो ये खांसी के लिए भी बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही लाभकारी है। तो खांसी भी आप इससे दूर कर सकते हैं, माइग्रेन को आप इससे दूर कर सकते हैं, आपकी आँखों की परेशानी को भी इससे दूर कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा दस्त लगते हों, अतिसार के रोगियों के लिए, संग्रहणी के रोगियों के लिए भी जो कच्चा सेब होता है, यदि उसको सुखा करके पाउडर करके प्रातः सायं 1-1 चम्मच पाउडर दे दिया जाए तो उससे भी अतिसार में, दस्त में बहुत ही लाभ होता है। और वैसे कच्चे सेब सुखा करके रखने की फुर्सत न हो तो आप कच्चे सेब, जो कच्चे आधा पक्के मिल जाते हैं बाज़ार के अंदर, थोड़ा खट्टा मीठा जो सेब होता है उसका जूस निकाल करके यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हैं, थोड़ा सा सौंठ डाल करके, तो जो अतिसार है, जो पेचिस लगा हुआ है, थोड़े खट्टे मीठे सेब के अंदर थोड़ा सा सौंठ डाल के देने से वह पेचिस भी ठीक हो जाता है। जो कमज़ोर है, जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, शारीरिक वीकनेस है, उनके लिए भी सेब बहुत ही मुरीद है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। वो भी सेब का रस और सेब के फल का सेवन कर सकते हैं। और जो हृदय रोगी हैं, जो हार्ट की पेशेंट हैं, उनके लिए भी सेब बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो वह
सेब के फल का नियमित रूप से सेवन करें, सेब का जूस पिएं, तो उससे हृदय की शक्ति बढ़ेगी। उससे आप देखेंगे कि जो हृदय की धड़कन है, हृदय की कमजोरी है, जो बार बार घबराहट होती है, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही यह गुणकारी है आपका यह सेब का फल। और जिनको दौरे पड़ते हैं, चाहे वो हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हों, चाहे वो मृगी के दौरे पड़ते हों, उन रोगियों के लिए भी सेब का फल बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। सेब का जूस जो होता है, उस रस के अंदर 2-3 ग्राम ब्राह्मी का पाउडर घोल करके या ब्राह्मी का पाउडर फाँक करके ऊपर से सेब का जूस पिएं। 1 चम्मच ब्राह्मी का पाउडर और ऊपर से जूस पीने से जो हिस्टीरिया होती है लेडीज़ को, या जो मृगी के दौरे होते हैं, या असमय में आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिल बैठने लगता है, उन सब स्थितियों में यह सेब का रस बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। आप प्रयोग करें और इसका लाभ उठाइए, आप आनंद पाइए। यह सेब आज से आपके लिए मात्र एक फल नहीं, अपितु आपके लिए यह एक दिव्य औषधि के रूप में भी बहुत ही यह लाभकारी है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो लोग भी लौकी और सेब को मिला करके जूस निकाल करके पीते हैं तो बहुत ही लाभकारी है एसिडिटी के लिए, इंडाइजेशन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए। तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे बहुत ही आपको लाभ होगा। और जिन लोगों को बार बार किसी भी तरह से जैसे उल्टी होती है, उस उल्टी के लिए भी यह सेब बहुत ही लाभकारी है, बहुत गुणकारी है। उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला दें, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक मिला दें। सेंधा नमक और मिश्री दोनों चीज़ मिला करके देने से जो बार बार होने वाली जो उल्टी है, जिनको जी मचलाता है, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। जिनको नींद कम आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि नींद कम आती है, हम कहते हैं नींद के लिए औषधियाँ मत लीजिए, आप प्राणायाम करिए। हालांकि हम मेधावटी बनाते हैं जो दिमाग को ताकत देती है, नींद भी लाती है, तो मेधावटी से भी नींद आएगी। पर मेधावटी की जगह यदि आप प्रतिदिन सेब का रस पीते हैं तो उससे, रात को सेब खाते हैं फल तो भी रात को, क्योंकि बहुत सारे फल खाए नहीं जाते हैं, उससे पेट भी साफ होता है और उससे नींद भी आती है। तो नींद लाने के लिए भी यह सेब बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही गुणकारी है। तो जिनको नींद नहीं आती हो, उन लोगों के लिए भी यह सेब का फल या सेब का रस अत्यंत लाभकारी है। आप प्रयोग करके देखिए। और जो नशेड़ी हैं, नशा नहीं करनी चाहिए। यदि किसी कारण से आप भांग, अफीम या शराब का नशा करते हैं तो उस नशा को उतारने के लिए भी यदि आप सेब का जूस नियमित रूप से पीते हैं तो नशा छोड़ने में बहुत ही इससे आपको सहयोग मिलेगा। नशा छोड़ने में यह आपको बहुत ही सहयोग करेगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही गुणकारी यह फल है, नशा छुड़वाने के लिए भी और जो रक्त बढ़ाने के लिए भी, सर दर्द के लिए भी। सेब का मुरब्बा भी बाज़ार में मिलता है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो यह सेब बहुत सारे रोगों में आपकी हृदय की ताकत देने के लिए, रक्त को बढ़ाने के लिए, जो एनीमिक है उनके लिए, पेट के रोगों के लिए और नींद की बीमारी के लिए यह रक्त शोधक भी है सेब। इससे शरीर में कांति और ग्लो भी आती है। तो इन सभी चीज़ों में आप इस सेब का सेवन करिए। बीमारी होने पर आप घबराएं नहीं, आप परेशान न हों और आप इसके लिए ऐसा भी ना सोचें कि उसके लिए हमें कहीं बहुत दूर से कोई औषधि की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके घर आंगन में जो वस्तु हैं, जो पदार्थ हैं, उनका आप प्रयोग करिए। उन वस्तु के द्वारा आप प्रयत्न करिए कि आपकी बीमारी, आपका रोग, आपकी समस्या का समाधान वहीं पर ही होने लगे। यही हमारा प्रयत्न है। और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के माध्यम से यह हमारा प्रयत्न है कि पूरा देश सहित संपूर्ण विश्व निरोग बने, औषधि पर निर्भर न हो और किसी तरह से यदि बीमार हो भी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रकृति प्रदत्त जो अमूल्य धरोहर हैं, इन वनौषधियों, इन फलों से, लताओं से, वृक्षों से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है। आज हमने इस सेब वृक्ष के असंख्य गुणों का वर्णन किया और आइए इन औषधीय प्रयोग को अपना करके औरों को भी बताइए। घर में सेब है तो हृदय की धड़कन और घबराहट
जैसी समस्याओं से आपको जूझने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम कल आपके लिए और भी बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर हिमालय की वनस्पतियों से, लताओं से अवगत कराते रहेंगे। जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सब हमारे लिए औषधि के रूप में लाभकारी हैं, जीवनदायिनी हैं। आवश्यकता है उनको समझने की, उनको जानने की। यही जनाने का है हमारा प्रयत्न आप सबके लिए और आप सबके स्वास्थ्य के लिए।